Hello viewers, welcome Bridge Course class 10. Today we are going to learn activity number 12 according to our videos. So let's start. Competency LO statement number 6. Explain a concept and problem. Make the students aware of the structure of the questions. Students को aware बेदार कराना ये सवालात कैसे होते हैं और सवालात का स्ट्रक्चर खाका कैसे है. इंस्ट्रक्शन है फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स. चेक वेदर द स्टूडेंट्स आर फैमिलियर विथ WH टाइप वर्ड्स. स्टूडेंट्स को WH टाइप वर्ड्स जो है उनके साथ रोज़मर्रा का जो है एक तरह का कनेक्शन रहना ज़रूरी है, उनसे वो वाकिफ़ रहना ज़रूरी है. आस्क द मीनिंग एंड यूज़ ऑफ WH वर्ड्स. तो WH से शुरू होने वाले अल्फाज जो सवालात जिनसे ज़ाहिर होते हैं ऐसे बच्चों को याद रहने ज़रूरी है. ये टीचर का काम हो सकता है. एलिसाइट सम sentences beginning with WH words. Encourage them to revise the structure of WH type questions. तो WH type questions बार बार जो है उस पर नज़र षानी करके उन्हें याद दिलाना बेहद ज़रूरी है. Try to remember the WH words. कोशिश कीजिए बार बार WH से शुरू होने वाले वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करें और उनके मायनों के साथ उनके मायने क्या होते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ WH वर्ड्स. WH से शुरू होने वाले सवालिया अल्फाज की लिस्ट बनाइए, फहरिस्त बनाइए. राइट द मीनिंग ऑफ WH वर्ड्स. और WH से शुरू होने वाले वर्ड्स के मीनिंग अपनी बयाज़ों में कहीं जगह पर नोट डाउन करके रखिए, जिसका इस्तेमाल बार बार अक्सर व बेशतर होता रहेगा. Try to relate their function, write down the structure. और उन अल्फाजों का सवाल बनाने में बेहद इस्तेमाल होता है और उसको बार बार जो है इस्तेमाल में लाने की कोशिश करें लिखने के बाद. लर्निंग एक्टिविटी दी गई है. स्ट्रक्चर है यहाँ पर. WH वर्ड जो है एक जब जुमला होता है तो WH वर्ड पहले आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है. M यानी मेन वर्ब होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट. RP का मतलब होता है रिमेनिंग पॉइंट. सो यहाँ पर अपने सामने एक्टिविटी नंबर 1 में दिया गया है WH क्वेश्चन से शुरू होने वाले लफ्ज़ों का सवाल के जुमलों में किस तरह इस्तेमाल होता है. देन फर्स्ट यहाँ पर है हु. तो हु का मतलब होता है कौन. उसका क्वेश्चन यहाँ पर सामने बनाया गया है. हु इज़ दैट बॉय. ये लड़का कौन है. आंसर है माई ब्रदर टॉम. ये मेरा भाई टॉम है. नेक्स्ट व्हेन का मतलब होता है कब. क्वेश्चन है व्हेन इज द पार्टी. पार्टी कब है. जवाब है उसका आंसर है ऑन फ्राइडे एट 12 o'clock. फ्राइडे के रोज 2 बजे पार्टी है. वॉट इट मीन्स क्या. क्वेश्चन है उसका वॉट इज ऑन द टेबल. टेबल पर क्या है. आंसर हो सकता है उसका देयर इज अ पेंसिल. टेबल पर पेंसिल है. नेक्स्ट WH वर्ड है वाई. वाई का मतलब होता है क्यों. सवाल है उसका वाई आर यू लेट. तुम लेट क्यों हो गए. तो देखिए जब भी वाई क्वेश्चन आता है तो उसको बिकॉज का इस्तेमाल करते हुए उसका आंसर देंगे बिकॉज आई मिस्ड माई बस. क्योंकि मेरी बस जो है क्या हो गई, मिस हो गई. नेक्स्ट WH वर्ड है जिससे क्वेश्चन बनाया गया है वेयर का मतलब होता है कहाँ. क्वेश्चन है वेयर इज योर बुक. किताब कहाँ है. इट इज इन द बैग. वो बैग में है. नेक्स्ट वर्ड विच यानी कौन सा. विच इज योर एप्पल. तुम्हारा एप्पल कौन सा है. तुम्हारा एप्पल कौन सा है. विच यानी इनमें से कौन सा. तो आंसर हो सकता है द ग्रीन वन, हरा वाला. इस तरीके से तो इन WH से शुरू होने वाले जो है वर्ड्स के मायने हमने देखे और उसके सवाल और जवाब बाद भी देखे. तो बार बार ये सवाल बनाने के लिए इन WH वर्ड्स का क्या होता है, इस्तेमाल होता है.
नाउ एक्टिविटी नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर, इसको थोड़ा, हाँ ठीक है। हु यानी कौन इस्तेमाल होता है, हु इज़ पर्सन, हु यानी शख्स के लिए कौन इस तरीके से इस्तेमाल होता है। व्हाट यानी क्या, इज़ अ थिंग और एन एक्शन, काम के लिए और ये चीज़ के लिए क्या का तौर पर व्हाट का इस्तेमाल होता है। व्हेन इज़ अ टाइम, व्हेन का मतलब होता है कब, जो वक्त को बताता है। वेयर कहाँ, इसका मतलब होता है कहाँ, जो किसी जगह को या किसी मकाम को बताता है। वाई यानी वजह पूछना है। इज़ द रीज़न, रीज़न वजह, समथिंग हैपन अगर कुछ हुआ है तो क्यों हुआ, जब क्यों के लिए वाई का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ इज़ अ नंबर और द वे समथिंग इज़ डन। हाउ मच, हाउ मेनी, कितने, इस तरीके से हाउ यानी कैसे और कितने दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ द WH वर्ड्स, इनका इस्तेमाल हमने देखा। एक्टिविटी नंबर 1 में हमने देखा उनका यूज़ और कब और क्यों इस्तेमाल करें, एक्टिविटी नंबर 2 में हमने देखा। नाउ एक्टिविटी नंबर 3, आस्क मी 2 क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है। तो एक्टिविटी नंबर 3 में गेस व्हाट, आई जस्ट गॉट अ पपी। तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें लिखने हैं। अब यहाँ पर सॉल्व एक्टिविटी दी गई है। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू कम आउट विद द क्वेश्चंस विद WH वर्ड्स बाय गिविंग देम हिंट्स। प्रैक्टिस है हमें जो करनी है। सिमिलर एक्टिविटीज़ विल बी गिवन। मैच द फॉलोइंग, जोड़ियाँ लगाइए। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूरी कीजिए। फ्रेमिंग द क्वेश्चंस, सवाल को बनाइए। अब जैसे हमने देखा क्वेश्चन वर्ड है हु यानी शख्स के लिए कौन का इस्तेमाल होता है। व्हाट यानी किसी चीज़ को क्या का इस्तेमाल होता है। वेयर जगह के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन यानी वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। व्हाई क्यों, वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ मिकदार या गिनती या कितने, इसके लिए हाउ का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी हमें करनी है। तो पैरेलल एक्टिविटी, एक्सटेंशन एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट यहाँ पर दिया गया है। टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ WH वर्ड्स एंड कंस्ट्रक्ट क्वेश्चंस विद इट। आपको क्या करना है, WH से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज के मायने पहले लिखने हैं, फिर उनसे सवालात जो है प्रिपेयर करने हैं। इवेल्युएशन है, द टीचर विल गिव सम सेंटेंसेस विद अंडरलाइन portion as an answer and ask the students to frame the WH type questions for them. डायरेक्टली आपको आंसर्स दिए जाएंगे और जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है वो पार्ट का जवाब आए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो आज हमने क्या सीखा। माई टेक अवे टुडे आई लर्न द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिलेट द WH वर्ड्स विद देयर फंक्शंस। तो स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वो जुमले या सवालात प्रिपेयर कर सकें। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फ्रेम WH टाइप क्वेश्चंस। इस साथ ही साथ तलबा व तालिबात भी इस काबिल हो जाएंगे कि वो WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए WH टाइप क्वेश्चंस बनाएंगे। सो दिस इज़ द एक्टिविटी नंबर 12, हाउ टू मेक द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ WH टाइप वर्ड्स. So thanks for watching.